में देते चलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को जो हम लोग मापते हैं तो हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है। तो पृथ्वी पर जल जो है वो हमारा 71% भाग पर फैली हुई है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। तो परिक्रमण के कारण से होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ये एप्साइड रेखा कहलाती है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सूर्य ताप कहाँ पे होती है। तो ये विषुवत रेखा पे होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो 1/88 है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। ये 35% होती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है सर्वाधिक लवणता किसकी है। सबसे ज़्यादा लवणता जो इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है। तो ये वुहान झील की सबसे सर्वाधिक लवणता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो हमारा 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। ये उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून के कारण होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा गैस है। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है। तो ये CO2 है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी पर 2 अक्षों के बीच की दूरी होती है। पृथ्वी पे 2 अक्षों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। चलिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी गोल है किसने कहा था। ये पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर कितना होता है। वो होता है 42 किलोमीटर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं महासागरों की औसत गहराई कितनी है। तो महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है। पृथ्वी हमारा किस दिशा में घूम रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है। ये परिभ्रमण कहलाती है। 22 नंबर क्वेश्चन में हम आ जाते हैं पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी पर जो होता है दिन और रात होता है घूर्णन या परिभ्रमण के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है दिन एवं रात बराबर होती है कौन सी रेखा पर। दिन और रात दोनों बराबर होती है। तो ये विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होती है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भू प्रॉपर्टी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। भू प्रॉपर्टी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो ये 46.6% है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कहलाती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है भारत का मानक समय कहलाती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ये मैग्नीशियम हो जाता है सबसे ज़्यादा। 28 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है। 111.32 किलोमीटर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। ये जो है आइसोहेलाइन कहलाती है। चले आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे होती है। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो सूर्य है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। पृथ्वी की आयु जो है हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका कौन सा विधि है। ये यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी जो है हमारा वो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप जो है कितना कम हो जाता है। तो वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान कितना की वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होती है। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस का नीचे भी आने में 32 मीटर नीचे आने में भी 1 डिग्री का सेल्सियस और ऊपर कितना 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर भी 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी की सुरक्षा कवच क्या कहलाता है। पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन परत कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन से गुजरती है। 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत की मोटाई जो हम मापते हैं वो डॉप्सन से मापते हैं। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है। तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है। पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है। ये 3 जनवरी को होती है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी पर अपसौर ऊपर उपसौर था, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर की स्थिति को होती है। तो अब जो अपसौर जो हमारा 4 जुलाई को होता है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है। तो पृथ्वी पर हमारा जो दिन रात बराबर होता है वो 23 सितंबर को होता है और 21 मार्च दोनों को होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है कितने के बराबर होता है। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी की संपूर्ण वायु परत क्या कहलाती है। संपूर्ण की वायु परत क्या कहलाती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।